आप सभी भक्तों को माँ कात्यायनी की पूजा यानी कि षष्ठी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी अत्यंत करुणामयी है, इसलिए इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूरे भक्तिभाव से हमें इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा, आरती, क्षमा प्रार्थना और पूजा विधि। और अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी, और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पर आपने स्थापित किया है, वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल और गुलाब का पुष्प। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, सफेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र कौन से हैं जिनका आज हमें जप करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। मन चाहा पति पाने की कामना है तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। और हाँ, मन चाही पत्नी या फिर सुंदर योग्य जीवन साथी पाने की कामना है तो इस मंत्र का जप कीजिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से अधिक भी कर सकते हैं, 5 माला, 7 माला, 11 माला।
आज से प्रारंभ करके कम से कम 3 महीने लगातार कीजिए, निश्चित ही आपकी जो कामना है पूर्ण होती है। इसके अलावा आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया है उसके अनुसार, तो षष्ठी तिथि के दिन आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है। और जो भक्त पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन जैसे वो कर रहे हैं कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से गोधूली वेला में मतलब संध्या काल में की जाती है। तो मतलब सुबह तो जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से करेंगे ही, शाम के समय भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोधूली वेला का समय क्या होता है? संध्या काल का समय, जिस समय में आप अपने घर में दिया बाती करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वही समय, उसी समय को गोधूली वेला कहा जाता है। इस समय में माँ कात्यायनी को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। तो विशेष पूजा गोधूली वेला के समय में। वैसे सुबह आप जिस प्रकार से मैंने पूजा विधि बताई है, सुबह की पूजा भी आपको उसी प्रकार से करना है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। तो माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा यहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, अर्थात मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराह रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख धारण करने वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात श्रेष्ठा,
भूति अर्थात ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा ईशा अर्थात सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त एवं चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों अर्थात वेदों में तुम्हारे शिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, तुम विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे महादेवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। तब देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित्ति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे कात्यायनी माता की आरती और क्षमा प्रार्थना।
ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना, मैया जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, मैया दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा, मैया गावे तेरी महिमा। मैया जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, मैया ने देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया, मैया ने कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड़ग सोहे, मैया पुष्प खड़ग सोहे। अभय दान देती माँ, छवि अति मन मोहे, मैया की छवि अति मन मोहे। मैया जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, हमें दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पे दया करो, मैया भक्तों पर दया करो। जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया को पूजे जन माता। गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता, मैया को ध्यावे जो सुख पाता। मैया जय कात्यायनी माता। हम अज्ञानी हैं मैया, ज्ञान प्रदान करो, हमें ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे माता, दर्शन दो, मैया हमको दर्शन दो। मैया जय कात्यायनी माता। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, मैया को नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान माँ, कर दो माँ सुख वृष्टि, मैया कर दो सुख वृष्टि। मैया जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ, भक्तों आरती नित्य गाओ। भरेंगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ, भक्तों चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना, हम पे दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ, और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं।
मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।